हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम. सिंपली इमेज डायग्राम, इमेज कैसे बन रही है या रे डायग्राम्स जो हैं इसके अंदर. ओके, एंड दिस इज इन स्फेरिकल मिरर्स. ओके, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे. Before studying this, we have to know the behavior of ray when it incident on a spherical mirror. Okay, so let us see here. Let us start with concave mirror. Okay, this is we are doing concave mirror. पहले क्या कर रहे हैं, रे का बिहेवियर क्या होता है जब वो इंसिडेंट करती है किस पर? concave mirror. Okay, the behavior of ray when it incidents on concave mirror. We had studied few important points, like this is the center point, this is P, pole, and C, the center of curvature, and the midpoint of C and P, that is F, focus. Okay, so we had studied. So now the behavior of ray. So there is four type of ray behavior that is in your syllabus NCERT. One, when the ray is incident and parallel to the principal axis. ये हमारा principal axis है जो C और F को मिलाने वाली जो लाइन होती है. Okay, and when the ray which is incident on this spherical mirror is parallel to this principal axis. Okay, second जो इसमें केस है, when the ray falling on that spherical mirror or incident on that mirror is we can say passing from F, passing from point F. ये कैसे कैसे होंगे वो भी बता रहा हूँ. थर्ड केस, when the ray is passing from the point C, center of curvature, and other when the ray is directly falling or incident on the point P, on point P. Okay, P is pole. So look at here, वो ये 4 केसेस में जो रे है वो कैसे बिहेव करती है. नंबर 1, when the ray is parallel to principal axis. अब देखिए ये principal axis था, इसके पैरेलल अगर कोई रे जो है वो इंसिडेंट कर रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कब होगा? जब रे इंसिडेंट करेगी विद दिस कॉनकेव मिरर, इसकी जो पॉलिश सरफेस है इससे, देन इट रिफ्लेक्टेड, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू एफ. क्या हुआ? जब रे पैरेलल जो थी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फॉल कर रही थी किस पर? कॉनकेव मिरर पर. एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन हो गया, देन इट पासेस फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रे, जो है वो कहां से पास होगी? एफ पॉइंट से. ओके, सेकंड केस देख लेते हैं. सेकंड केस में क्या बताया है? व्हेन द रे इज पासिंग फ्रॉम एफ. अगर कोई रे आ रही है जो क्या है कि एफ से पास होकर के, अगर ये एफ पॉइंट है हमारा, इससे पास होकर के इंसिडेंट कर रही है किस पर? मिरर पर. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब क्या हो गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई. दीज आर द 2 केसेस. फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया. ओके, सो नाउ द थर्ड केस. यहाँ एक और मिरर बना लेते हैं कॉनकेव. इसमें भी सेम प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा सा कर्वेचर अच्छा आ जाना चाहिए जब आप बनाएं. इतनी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है. दिस इज P, F एंड C. थर्ड केस क्या था? व्हेन द रे पासिंग फ्रॉम C. अगर कोई रे कुछ इस तरीके से आ रही है, लेट अस अज्यूम दैट कि अगर वो C से पास हो रही है, ठीक है. C पॉइंट अगर यहाँ है, सॉरी, अगर C पॉइंट यहाँ है, ठीक है, अगर इस C पॉइंट से कोई रे आ रही है पास होकर के, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ. C से आ रही थी, C पे ही वापस चली जाएगी. Okay, next is when the reflected
रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट और पासिंग फ्रॉम पॉइंट P, अगर यहाँ पर ये पॉइंट P पर ही फॉल करती लाइट रे जो आ रही है, ठीक है, अगर इस P पॉइंट पर आएगी, लेट्स से कि यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो I है, तो ये जिस एंगल पर P पॉइंट पर फॉल कर रही है या इंसिडेंट कर रही है उसी एंगल से दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज, यहाँ पे I और R दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वेरियस बिहेवियर ऑफ वेरियस रेज, ओके, केसेस कि जिसमें क्या है, रेज जो है वो किस किस एंगल पे फॉल करती हैं और तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस डायरेक्शन में वो मूव करती हैं, ओके। Before to understand the formation of image diagram, we have to know all these 4 cases, okay? Because अगर आपको ये पता है तभी आप image diagrams जो हैं वो उनका formation जो है वो समझ सकते हो, okay? So let us move to the image formation. ये 4 याद रखिएगा, मैं इधर आगे बना देता हूँ, ठीक है। So now आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, there is a table given in your book. उसमें क्या है कि वेरियस आपको पोजीशन दी हुई हैं ऑब्जेक्ट की, एंड वेरियस ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और उसके अलावा उसके साइज़ के बारे में दिया हुआ है, एंड वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, वो सब चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको एक काम करना है, आपको उस टेबल को ध्यान से समझना है एंड ट्राई टू क्रैम इट ऑल्सो, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, ओके। उसको समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओनली क्रैमिंग ही करते रहिए, बट बिफोर क्रैमिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हैं कैसे एक्चुअल में, ओके। जब लैब में ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम मिरर ये यूज़ करते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, जो भी जिससे भी रिलेटेड हमें इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करना है, तो वहाँ पर बाय विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट इन लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड किया जाता है। और अगर मार्केट से आप बाय करके ही ला रहे हो तो उसके ऊपर भी फोकल लेंथ आपको गिवन मिलती है, बिकॉज बिफोर गोइंग टू बाय एनीथिंग वी हैव टू नो द स्पेक्स, कि हमें उसके अगर हम लेंस या मिरर कोई बाय कर रहे हैं तो हम उसको बताते हैं कि भी इतनी फोकल लेंथ का हमें एक मिरर दे दीजिए, ठीक है। बट आपको जो लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो पहले इसका फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पे आता है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें केस, यहाँ इरेज कर दूँ, देखिए वेरियस केसेस क्या हो सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो, एंड इसके रेफरेंस में इमेज की पोजीशन क्या होगी, हमें ये पढ़ना है, एंड इमेज की पोजीशन क्या होगी या इमेज का साइज क्या होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा पढ़ना है इमेज जो है वो वर्चुअल है या रियल है। तो पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किन किन कंडीशंस में हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पोजीशन में हो, इनफाइनाइट मीन जो इतना दूर है कि जिसकी हमें डिस्टेंस हम मेज़र कर ही नहीं सकते, फिजिबल नहीं है, सो एंड सो, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, बियॉन्ड सी। अब ये देखिए इनफाइनाइट भी बियॉन्ड सी था, इनफाइनाइट इज ऑल्सो बियॉन्ड सी, बट ये जो डिस्टेंस है ये हम मेज़र कर सकते हैं बियॉन्ड सी। अब अगर हम बियॉन्ड सी थे, लेट्स से कि यहाँ कहीं होंगे, नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी, नेक्स्ट पोजीशन बनेगी एट सी। अब अगर हम सी पे आ गए, उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बन जाएगी, अब अगर हम ऑब्जेक्ट पहले कहीं यहाँ था इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी आ गया, फिर सी आ गया, फिर सी और एफ के बीच में आ गया, नेक्स्ट क्या बन सकती है, एट एफ, एट एफ। 1 2 3 4 5 केसेस हो गए। एक लास्ट केस और ले लेते हैं, बिटवीन एफ एंड पी। यहाँ पे अब इससे आगे आ जाए, बहुत ज़्यादा नियर बाय, इट इज नियर बाय टू द मिरर, सो बिटवीन एफ एंड पी। एफ क्या था यहाँ पे, फोकल लेंथ, इसका फोकस पॉइंट, ओके। एंड पी क्या था, पी हमारे पास था
पोल। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या है जब हम फाइंड करेंगे कि इमेज के बारे में, कि इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी। नंबर 1 इमेज का नेचर कैसा होगा, नंबर 2 एंड 3 इज इमेज का साइज कैसा होगा विद कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। कि अगर ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर मैं इसकी कहीं इमेज फॉर्म कर रहा हूँ तो जो इमेज बनेगी वो इससे लंबी होगी या इससे छोटी होगी। दिस इज रिगार्डिंग टू साइज। नेचर, जो इमेज बनेगी वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। ठीक है, एंड वो ऐसे, अगर ये इरेक्ट पोजीशन है, इरेक्ट मीन सीधा, इफ द ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज इरेक्ट पोजीशन में रखा जाएगा। ये तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे उल्टा रख देंगे, ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज इरेक्ट होगा, बट जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे। अब आ गया ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई, बाद में हम इमेज की पोजीशन इसमें फाइंड करेंगे। और क्या फाइंड करेंगे हम इसमें, ऑब्जेक्ट इमेज का साइज। ओके, साइज ऑफ इमेज। एंड वन मोर थिंग दैट वी विल फाइंड, दैट इज नेचर ऑफ इमेज। तो आपको कुछ एक चीज़ें हैं जो बिल्कुल थ्रू आउट आपको रट्टा मार लेनी है, क्रैम कर लेनी है। वो क्या है कि जो नेचर ऑफ इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑल रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, अब मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको क्रैम कर लेनी है, रीज़न कि आपके पास घर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ लेट अस हाउ टू फॉर्म द इमेज डायग्राम। अच्छा, एक चीज़ जो हमने अभी 4 रेज के बिहेवियर को स्टडी किया, टू फॉर्म इमेज डायग्राम यू कैन चूज एनी 2, यू कैन चूज एनी 2, कोई भी 2 आप रेज जो हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। उनसे जो इमेज बनती है, जो आपकी उस टेबल में गिवन है, जो बुक में ऐसी टेबल दी हुई है ना, वो ही बनेगी ऑलवेज। ओके, ये एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड रिजल्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो 2 रेज आपको बुक में दिखाई हैं आपको वही यूज़ करनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट केस, कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है एंड ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये P पॉइंट है। ठीक है, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत दूर, ऐसी जगह जहाँ हमें पता ही नहीं है। ओके, और यहाँ पर देखिए इसके अलग दूसरे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट C, पॉइंट F। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है, देखिए जो इमेज फॉर्म होती है ना, लेट्स से कि अगर हमारी इमेज हम कहीं किसी कॉनकेव मिरर के आगे खड़े हैं, वहाँ फॉर्म हो रही है, वेयर एवर। ठीक है, तो एक इमेज जो फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म करने के लिए मोर देन 1 लाइट रेज की ज़रूरत होती है। और जो आप इमेज देखते हैं, मान लेट्स से यू आर लुकिंग योरसेल्फ इन ए स्पून। ठीक है, कॉनकेव का जो एग्जाम्पल है उसका जो डेप्थ वाला साइड है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या खास बात है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बहुत सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के एक इमेज फॉर्म करती हैं। बट वाइल वी आर स्टडिंग इट इन बुक्स और बोर्ड और नोटबुक्स, वहाँ पे अब ये तो है नहीं कि हम 10-15 लाइट रेज जो है वो फॉल कर लेंगे, तो इसलिए टू ईज ऑफ स्टडी हम यहाँ पर 2 लाइट रेज को ही यूज़ करते हैं टू स्टडी द फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इस पर अगर ये कहीं ऑब्जेक्ट है तो एज यूजुअल मैं वही बुक वाली ही आपकी कंसीडर कर रहा हूँ इस पर लाइट रेज। तो सबसे पहले क्या है, इस पर 2 लाइट रेज जो यहाँ से पास हो रही हैं, दोज आर द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से फॉल कर रही हैं, इस ऑब्जेक्ट से क्रॉस होके यहाँ पे आ रही हैं, तो हमने स्टडी किया था बिहेवियर ऑफ लाइट रेज, स्टडी किया था ना कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पास होगी, फोकस पे। ठीक है, यहाँ से ये एरो जरूर लगा दिया करो स्टूडेंट्स, ये हमें डायरेक्शन बता देते हैं कि हम
जो लाइट रेज जो फॉल कर रही हैं वो कैसे फॉल कर रही हैं और किस डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, सॉरी। सो अब ये तो हो गया कि इससे दो लाइट रेज आ रही थी, वो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद में एफ पर कट कर गई। सो ऑलवेज इमेज कहां फॉर्म होती है? इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन कट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट पर इमेज बनती है। यहां पर अगर यहां कट कर रही है तो यहां इमेज बनेगी। और इमेज की पोजीशन क्या आ गई हमारे पास? अगर इनफिनिट से आ रही थी एट एफ पर कट कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज होगा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी भाई इमेज। ठीक है, और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगी बट इन्वर्टेड होगी। आप स्पून में देखिएगा आपकी जो so that is the first case when the object is placed at infinity and the image is formed at f. Okay, हमने ये देख लिया। Now the next when the object is placed at beyond c. Beyond c means कोई ऐसी नॉन पोजीशन हो सकती है जो हमें पता हो। ठीक है, this is the principal axis again. Okay, this is P point pole, this is C and that is F. स्टूडेंट्स जब भी आप मार्क करते हो पहले C को मार्क किया करो और P को, देन आफ्टर उनका जो मिड पॉइंट आपको लगता है लमसम, वहां पर आप F मार्क कर सकते हैं। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड C। बियॉन्ड मतलब यहाँ C पे कहीं पीछे है, जो हमें किसी नॉन लेंथ पे है। पहले जो था इन्फिनिटी पे जिसको हम मेजर नहीं कर सकते थे, वहां रखा हुआ था वो डिस्टेंस। ये सारी जो डिस्टेंस कंसीडर हो रही है विद रिगार्ड टू दिस पी पॉइंट हो रही है। ठीक है, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी वगैरह जो भी है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड अगर देखिए बियॉन्ड सी पर है, अब देखिए पहले जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा था वो यहाँ कहीं बना रहा था एफ पर। ठीक है, नाउ अब दो रे इस पे फॉल करनी है। लेट अस अज्यूम कि जो फर्स्ट रे इस पे फॉल कर रही है वो जो इंसिडेंट कर रही है ऑन द मिरर दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंट कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू एफ पॉइंट। अगर यहाँ एफ पॉइंट है तो ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम कि एक सेकंड रे, कोई भी रे हम ले सकते हैं। मैंने जो रे कंसीडर की वो पास हो रही है फ्रॉम एफ। ठीक है भाई, मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है, सो लाइंस जो हैं थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं। एंड वन मोर थिंग दैट आप लोगों को जो ये प्रैक्टिस करनी है ये फ्री हैंड की करनी है, इसको स्केल वगैरह से बनाने मत बैठ जाना भी। ठीक है, जैसे मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ बोर्ड पे, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। एग्जाम में जब आपको लगे कि आपका बिल्कुल ही क्लीन नहीं बन रहा, नीट एंड क्लीन नहीं बन रहा है, तो आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज ट्राई दैट कि आप फ्री हैंड इतना अच्छा बना सको। ठीक है, अब देखिए इमेज कहाँ कट हो रही है? यहाँ कट हो रही है, तो इमेज यहाँ बनेगी। जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जहाँ कट होती हैं वहाँ इमेज फॉर्म होती है। सो नाउ द पोजिशन ऑफ इमेज इज बिटवीन C एंड F। C और F के बीच में बन रही है। और इमेज का साइज क्या है? देखिए कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या है? डिमिनिश। पहले क्या था? हाईली डिमिनिश। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो डिमिनिश हो गया। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। देखिए ये भी देखते रहिए साथ के साथ जो इनका नेचर है। रियल बन रही है। रियल कैसे पता लगेगा रियल? जब जो इमेज है वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हम उसको किसी स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, दैट इज रियल। अगर ये कहीं पीछे बनती तो भाई पीछे तो हम स्क्रीन लगा नहीं सकते ना, पीछे तो कोटेड है। ठीक है, सो ये फ्रंट में बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इसलिए रियल है। सेकंड थिंग क्या है? ये इन्वर्टेड है। देखिए इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ऑब्जेक्ट जो है उसको C पर प्लेस किया हुआ है, सॉरी यहाँ बना देते हैं, ये लीजिए C पर बनाना है हमें।
दिस इज पॉइंट P एंड यहाँ पे C मार्क कर लिया एंड यहाँ पर F पॉइंट आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? C पर, लीजिए C पर। सेम वही कर लेते हैं, पहले एक लाइन इंसिडेंट करवा लेते हैं इस पे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से जाएगी? F से जाएगी भी, ठीक है। यहाँ से F हो गया, थोड़ा सा शेक हो गई ये लाइन, ठीक है। सेकेंड रे हम यहाँ पे ले लेते हैं जो F से पास हो रही हो, ठीक है। लीजिए F से पास हो गई। F से पास होने के बाद पैरेलल आएगी, कहाँ आएगी? एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ का मीनिंग समझिएगा क्या होता है। देखिए अगर अब यहाँ कट आ रहा है तो इसको अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा इमेज, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ से ऊपर ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से नीचे इमेज है। सो व्हाट वी कंक्लूजन इज कि इमेज की पोजीशन क्या है? ये भाई पोजीशन है, इमेज की पोजीशन एट C। अगर ऑब्जेक्ट C पॉइंट पे रखा हुआ है तो इमेज भी C पर ही फॉर्म होगी। साइज क्या होगा? सेम साइज की इमेज बनेगी। यस, इट इज ट्रू, सेम साइज की इमेज बनेगी। स्टूडेंट, आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड रिजल्ट है, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आप कोई भी लाइन, जो मैंने आपको केसेस स्टडी करवाए हैं, आपको जो रेस के इंसिडेंट के 4 केसेस, उनमें से कोई भी रे यूज़ कर लीजिए। इमेज की जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कौन सा मिरर है, तो जो इमेज की पोजीशन है वो सेम आएगी हर बार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस है बिटवीन C एंड F। अगर C और F के बीच में है ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे P C F, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ। सो यहाँ से एक पैरेलल, ठीक है। दूसरी रे हम या तो ये ले सकते हैं कि F से पास हो रही हो, या ले सकते हैं कि P से पास हो रही हो, कोई भी एक कंसिडर कर लीजिए। लेट्स से कि हम P वाला ले लेते हैं, P पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। जो P पे जो रे स्ट्राइक करेगी वो सेम एंगल पे अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहीं यहाँ कटेगी तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है, ठीक है। सो इमेज की पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड C। और साइज क्या है? इनलार्ज्ड, थोड़ा बड़ा है इससे, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा साइज मिलेगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट जो 2 रे डायग्राम्स है, अगर आप वो बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो F पर रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। एंड जो साइज होगा वो क्या होगा? हाईली इनलार्ज्ड। साइज क्या होगा? हाईली इनलार्ज्ड। एंड ऑब्जेक्ट जो है, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, जो बिटवीन F एंड P, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है, F और P के बीच में, देन उस केस में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। सिर्फ एक ये केस आपको याद रखना है, ठीक है। सो दैट इज कि वेरियस जो इमेज डायग्राम है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। एंड इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आता कि आपको ये टेबल फॉर्म करना है या आपको एक ऐसे सीधा डायग्राम बना देना है। क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी कैसे? लेट्स से कि इसमें से कोई भी एक कंडीशन जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी, लेट्स से कंसीडर दिस वन, ओके। अगर ये कंडीशन हम कंसीडर करते हैं, इसमें से 4 स्टेटमेंट है हमारे पास। क्या क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, इमेज कहाँ बन रही है, साइज क्या है इमेज का, और नेचर ऑफ इमेज क्या है। तो इन 4 में से हो सकता है कि हमें कोई 3 जो स्टेटमेंट है वो गिवन हो, और एक 4th जो मिस्ड स्टेटमेंट है वो हमारा आंसर हो। ये पूछा जा सकता है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C एंड द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट C, वट इज़ द नेचर ऑफ इमेज एंड वट इज़ द साइज ऑफ इमेज। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस किया हुआ है देन यू कैन ईजिली आंसर कि साइज सेम होगा और इमेज का जो
नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इस केस में एक और स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए, टाइप ऑफ मिरर। हमने यहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ किया है, कॉनकेव मिरर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। समटाइम ये भी होता है कि आपको ये चारों स्टेटमेंट गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा मिरर है, तो वो आपको कॉनकेव मिरर आंसर होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलरली इन दिस टॉपिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन यू हैव टू डू प्रैक्टिस विद सम ट्रिकी क्वेश्चंस। ओके, अगर आपके पास अवेलेबल है ठीक है, अदरवाइज आई विल ट्राई टू सेंड यू। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन। देन आफ्टर एक और टॉपिक आता है इसी के अंदर, दैट इज यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, यूजेस क्या क्या है बेस के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में। वन इज इसका यूज जो करते हैं डेंटिस्ट, जो व्यू मिरर होता है डेंटिस्ट के पास, हमारे जो टीथ्स की कैविटी को चेक करने के लिए मुंह में इंसर्ट करते हैं ना छोटा सा मिरर, दैट इज डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। देन आफ्टर टॉर्च जो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, टॉर्च जो होती हैं उनमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, दैट इज कॉनकेव मिरर। ओके, इसके अलावा और भी बहुत से मिरर हो सकते हैं, जो सर्च लाइट होती हैं वहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। एंड उसके अलावा भी कई तरीके के इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। जो मेकअप के लिए मिरर यूज़ होता है, आईलाइनर वगैरह लगाने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके यूजेस आपको लर्न करके रखने हैं। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो है यहाँ पर आपको मिरर चेंज कर देना है। होमवर्क जो है आपका, यू हैव टू लर्न द डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ओनली 2 टाइप के ही डायग्राम बनते हैं उसमें। ऑलवेज जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और इरेक्ट बनती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट बनती है। तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास 2 ही टाइप की पोजीशन होती हैं ऑब्जेक्ट की। वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी है, एंड सेकंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, तो उसमें आपको 2 डायग्राम खुद प्रैक्टिस करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।